अस्सलामुअलैकुम। Dear student, today our next topic is exoskeleton. प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोस्केलेटन को डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं। एक्सो का मतलब होता है बाहर, यानी कि आउटसाइड। आउटसाइड द बॉडी जो हमारे आउटसाइड द बॉडी जो एनिमल्स होंगे कुछ उनकी बॉडी के बाहर एक फ्रेमवर्क होगा जिसे क्या बोलेंगे? एक्सोस्केलेटन। आउटसाइड द बॉडी फ्रेमवर्क इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन एक्चुअली ये सारी इसकी जो है प्रॉपर्टीज लिखी हुई है एक्सोस्केलेटन की। तो इसको याद करने के लिए एक की बनाई है मैंने हाइफन्स। तो इसको इस तरह याद रखते हैं ऐसे हार्ड, मतलब एक्सोस्केलेटन जो होता है वो हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा सख्त होता है, इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब है कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है पी है। पी का इसका पॉलीसेक्राइड्स यानी काइटन। इसकी जो प्रोक्यूटिकल है, प्रोक्यूटिकल किससे बनी होगी? पॉलीसेक्राइड से बनी होगी। ये पॉलीसेक्राइड्स एक कार्बोहाइड्रेट्स है तो उससे बनी होगी, यानी कि काइटन से ये मिलकर बनी होगी। अच्छा, प्रोक्यूटिकल क्या है ये मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। ई से सेक्रेटेड बाय एक्टोडर्म्स। ये एक्टोडर्म्स से सेक्रेट होती है। एक्टो का मतलब होता है बैरूनी। एक्टोडर्म्स जो है वहाँ से क्या सेक्रेट हो गए? एक्सोस्केलेटन सेक्रेट हो गए, या कह लें एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल जो है ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ई से एपिक्यूटिकल भी बनता है और एक्टोडर्म भी बनता है। एक्टोडर्म से ये सेक्रेट होता है एक्सोस्केलेटन। और अगर हम एपिक्यूटिकल की बात करें वो लिपोप्रोटीन से बनी होती है। एंड से नॉन लिविंग। ये जो एक्सोस्केलेटन होता है डियर स्टूडेंट्स, ये नॉन लिविंग होता है, लिविंग नहीं होता। और ऐसे सेक्रिलोटाइजेशन। सेक्रिलोटाइजेशन का मतलब क्या? इसमें मिनरलाइजेशन होगी, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो आयंस है वो इसके अंदर इनर्ट होंगे, इम्प्रेग्नेटेड होंगे ताकि ये हार्ड हो सके। अब ये प्रोक्यूटिकल का थोड़ा देखते हैं कि इस तरह होगा। लाइक ये एक्सोस्केलेटन बना रहे हैं, ये इसकी अपर लेयर है ये वाली, इसको हम बोलेंगे एपिक्यूटिकल। ये वाली एपिक्यूटिकल। और इसके नीचे जो है यहाँ पर ये इसके नीचे ये होगी प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल ये जो प्रोक्यूटिकल है ये वाली काइटन से बनी होती है। और यहाँ पर एक तो काइटन से बनी होती है, इस वजह से भी हार्ड होगी। सेकंड जो है इसके अंदर मिनरलाइजेशन होगी, यानी कि सेक्युलोटाइजेशन होगी। कैल्शियम कार्बोनेट के आयंस होते हैं वो धंसे हुए होंगे इसके अंदर, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा हार्ड होगा। तो ये जितना ज़्यादा हार्ड होगा उतनी ही ज़्यादा ये उस एनिमल की प्रोटेक्शन करेगा। हार्ड मतलब इनका शेल सा बना होगा और उसके अंदर एक एनिमल होगा, उसको ऊपर प्रोटेक्टिंग जो शेल होगा वो उसको क्या करेगा? बचा के रखेगा, महफूज रखेगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से और प्रीडेटर से। नेक्स्ट है मोलस्कस की। अगर हम बात करें इसके अंदर भी एक्सोस्केलेटन ही होता है। मोलस्कस में स्नेल जो होते हैं, स्नेल में क्या होता है कि इसके अंदर दो तरह का स्केलेटन होता है। ये आपने बात याद रखनी है कि स्नेल ऐसा एनिमल है जिसके अंदर स्केलेटन दो तरह के होती हैं। एक इसके अंदर हाइड्रोस्केलेटन होता है, ठीक है, और इसके अलावा इसके ऊपर शेल भी होता है। हाइड्रोस्केलेटन मतलब इसके अंदर की तरफ जो होंगे बॉडी के पार्ट्स वो हाइड्रोस्केलेटन होंगे, और शेल जो है बाहर की तरफ होगा इस तरह से। लाइक ये देखें, ये जो है ये इसकी खुद की बॉडी है, ये स्नेल है, ठीक है। यहाँ पर इसके अगर देखा जाए ये हाइड्रोस्केलेटन है, और इसके बाहर ये देखें ये जो है ये जो मैंने इस तरह से रिजिड सी बनाई हुई है, रिंग सी, ये इसका शेल है। ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है, यानी कि ये एक्सोस्केलेटन है, ये बाहर की तरफ है। और ये जो है ना फ्रीली जो है इसके अंदर से निकल भी सकता है और इसके अंदर भी रह सकता है। तो ये इसके ऊपर इसका शेल बना हुआ है। फर्स्ट इसके अंदर रिंग्स की बनी हुई है, ये वाली रिंग्स आर जोन विद ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जैसे जैसे आगे की तरफ जो मूव करता जाता है वैसे वैसे ये इंक्रीज होती जाती है। ये रिंग्स जहाँ इसका कैरेट शेल, इसका शेल भी इसी तरह ग्रो करता जाता है। जैसे कि आगे जाएगा तो ये इस तरह से ये शेल भी बनाता रहेगा, यानी रिंग्स बनाता जाएगा। तो ये था मोलस्कस के अंदर एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट है बाइवॉल्व्स। बाइवॉल्व्स एक छोटे बाई का मतलब होता है टू, वॉल्व्स दो। इसके अंदर टू वॉल्व्स होते हैं। इसका जो शेल होता है वो डबल न्यूक्लियर के डबल होता है कि इस तरह से एक इधर है वॉल्व और एक इधर है। इसके अंदर ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी हार्ड होता है और मिनरलाइजेशन होती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर अगर देखा जाए ये जो बाइवॉल्व्स है ये इसका जो स्केलेटन होगा वो ज़्यादा हार्ड होगा एज कम्पेयर टू स्नेल। स्पेशली वो जो स्नेल लैंड स्नेल होगा, जो लैंड स्नेल होता है उससे ज़्यादा ये हार्ड होता है। क्योंकि ये जो लैंड स्नेल होता है या गार्डन स्नेल होता है इसके अंदर
ज़्यादा मिनरलाइजेशन नहीं होती, ये लेस हार्ड होता है एज कम्पेयर टू बाइवल्व्स। नेक्स्ट हमारे पास आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स जोरदार टांगों वाले जानदारों को भी कहते हैं। तो ये जो है इसके अंदर भी जो स्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है, बट इसको आर्थ्रोपोड्स जो है इसके अंदर भी एक्सोस्केलेटन होता है। अच्छा, इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है इसको मोस्ट सेक्सिव एक्सोस्केलेटन माना जाता है। मोस्ट सेक्सिव का किस तरह कि इसके अंदर जो अडाप्टेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है एज कम्पेयर टू मोलस्कस। तो हम इसके अंदर अडाप्टेशन वगैरह देखते हैं कि कैसे लिव एंड ग्रो, ये क्या कर सकते हैं, रहती हैं और ग्रो करती हैं। कैसे कि जैसे जैसे ये इनका साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनका शेल जो होगा जो एक्सोस्केलेटन है वो भी बढ़ता जाएगा, और इनके साथ में मसल्स भी अटैच होंगे जो इनकी लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। रिचेस एंड बार्स, इनके अंदर रिचेस और बार्स होते हैं, इस तरह से ये बार्स बने हुए हैं, और इनके साथ ये बार्स जो होते हैं ये मसल्स के अटैचमेंट के लिए होते हैं। इस तरह से इनके साथ मसल्स अटैच होते हैं। तो ये मसल्स जो अटैचमेंट है एक्चुअली यूँ कह लें कि इनके अंदर ज्वाइंट बने होते हैं, ज्वाइंट की फॉर्मेशन होती है जो कि लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन एज वेल एज मूवमेंट इसमें हेल्प करते हैं। तो जब ये जो रिचेस और बार है इस तरह भी इनकी स्ट्रक्चर हार्ड भी हो जाती है और मूवमेंट में भी हेल्प करती है। एक्चुअली जो इनके अंदर ज्वाइंट होते हैं वो थिन होते हैं एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल होने की वजह से, लचकदार होने की वजह से दे मूव स्विफ्टली, ये बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। इस वजह से ये जो इनके अंदर ज्वाइंट की फॉर्मेशन है, जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म है सेंसीला। एक्चुअली ये जो आर्थ्रोपोड्स है दैट हैव आल्सो सेंसीला। सेंसीला क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, इसका मतलब होता है रिसीव करना। रिसेप्टर्स कहते हैं रिसीव करने वाले को। ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को कि बाहर चेंजेस क्या आ रही है। स्टिमुलाई को डिटेक्ट करके ये ऑर्गेनिज्म को बताएंगे कि बाहरी इन्वायरमेंट में कैसा चेंज आया है, तो इसकी जो बॉडी होगी ऑर्गेनिजम्स की वो उसके मुताबिक रिस्पॉन्स शो करेंगे। और सेंसीला जो है, जो इनके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स है वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्टल्स। ब्रिस्टल्स कहते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर को। इनके पास क्या होते हैं, ब्रिस्टल्स होते हैं या फिर लेंसेस होते हैं। तो लेंस की फॉर्म में होंगे सेंसरी रिसेप्टर्स या ब्रिस्टल्स की फॉर्म में होंगे, जिससे ये क्या करेंगे, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगे और इसकी मदद से जो ऑर्गेनिजम्स है वो रिस्पॉन्स शो करेगा। एक्चुअली जो आर्थ्रोपोड्स है इसका जो एक्सोस्केलेटन है इसके एडवांटेजेस हैं। लाइक हमने पिछले भी अभी भी हम जो है डिस्कस कर रहे थे कि ये हार्ड होता है। हार्ड होगा तो ये ज़्यादा शेल्टर प्रोवाइड कर सकता है। तो स्टूडेंट्स हम इसके एडवांटेजेस जो है से देख लेते हैं। ये गैसियस एक्सचेंज में इसकी हेल्प करता है। कौन सा एक्सोस्केलेटन होगा, वो आर्थ्रोपोड्स का। क्यों, क्योंकि इसका जो होता है वो होता है पोरस होता है। इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो होता है पोरस, जिसमें इजीली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और रिमूवल हो सकता है। अच्छा, ये जो पोरस है ये इतना भी ज़्यादा पोरस नहीं होगा कि वाटर जो है वो भी इसके अंदर से बाहर निकल जाए। ये जस्ट इतना सा पोरस होगा कि जो गैसेज होंगी वो अंदर बाहर आ जा सकती हैं। ये तो ये सबसे पहले जो इसका प्लस एडवांटेजेस है वो ये है कि गैसेज एक्सचेंज में हेल्प आउट करते हैं। सेकंड जो इसका एडवांटेज है, प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोब्स। माइक्रोब्स से बचाता है, मतलब इसलिए मैंने वहाँ पे पीछे एक वर्ड यूज़ किया था इनर्ट। इनर्ट का मैंने आपको कहा था कि ये कोई रिएक्शन शो नहीं करते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ माइक्रोब्स है वो इसके ऊपर जितना मर्जी इनटेक करते हैं उसको कुछ भी नहीं कर सकते। इसके ऊपर जो जितना मर्जी अटैक करें इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इसके ऊपर जो बाहर का शेल्स है, जो एक्सोस्केलेटन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। वो इतना हार्ड होता है कि उसके ऊपर कुछ करते रहें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है वाटर बैरियर्स। ये वाटर बैरियर्स के तौर पर भी एक्ट करता है। वाटर बैरियर्स के तौर पर कैसे एक्ट करते हैं ये देखते हैं। एपिडेक्स की होती है एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल जो ऊपर वाली लेयर होती है किसकी, एक्सोस्केलेटन की, आर्थ्रोपोड्स में। ये इसकी एपिक्यूटिकल है। एक्चुअली एपिक्यूटिकल है ये बनी होती है लिपोप्रोटीन से। किससे बनी होती है, लिपोप्रोटीन से। अगर ये जो प्रोटीन एक्चुअली जो होती है, ये वाली जो प्रोटीन होती है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, फाइब्रस प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चरल और फाइब्रस होने की वजह से ये जो वाटर है वो इजीली इसके अंदर से बाहर नहीं जा सकेगा। इसके अलावा लिपोप्रोटीन के अंदर हम बात करें लिपिड्स। लिपिड्स का तो हमें पता है कि वो होता ही हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये कि वो वाटर लविंग नहीं होता। तो यहाँ से वाटर होता है बाहर मूवर नहीं होगा। तो इस तरह के वाटर बैरियर्स के तौर पर भी इनका एक्सोस्केलेटन एक्ट करता है। एक तो इस वजह से लिपोप्रोटीन और इनकी वजह से
क्यूटिकल है, एंडो क्यूटिकल को आप प्रो क्यूटिकल भी बोलते हैं। ये जो प्रो क्यूटिकल है एक्चुअली ये काइटिन की बनी होती है और इसके अंदर मिनरलाइजेशन होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के आयंस होते हैं, इसकी वजह से भी ये हार्ड होती है। हार्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से एक तो इसको प्रोटेक्शन मिलेगी, सेकंड नंबर पे ये वाटर बैरियर्स के तौर पर एक्ट करेंगे। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। इसके एडवांटेजेस होने के साथ साथ इसका एक मेजर डिसएडवांटेज भी है। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है इक्डाइसिस। इक्डाइसिस डियर स्टूडेंट्स के एक टर्म्स भी है और यहाँ पर एक ख्याल रखना है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो इक्डाइसिस है ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये जो एडवांटेजेस आ सकते हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। अगर हम इक्डाइसिस की बात करें, इक्डाइसिस होता क्या है? इक्डाइसिस होता है कि रिमूवल होता है ओल्ड शेल का, रिमूवल ऑफ ओल्ड शेल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड इक्डाइसिस। एक एंजाइम होगा उसकी मदद से शेल्स जो इनका बना होगा, ओल्ड शेल्स होगा, उसका रिमूवल हो जाएगी। जब रिमूवल हो जाएगी पीछे सिर्फ ऑर्गेनिज्म रह जाएगा, मतलब ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी रह जाएगी वो तो बहुत सॉफ्ट होती है, उसमें तो हाइड्रोस्केलेटन होता है, उसके ऊपर कोई भी पाँव रखे वो नीचे दब सकते हैं। तो इस वजह से ये जो टाइम पीरियड होता है इसके दौरान ये जो ऑर्गेनिज्म होगा वो वुल्नरेबल हो सकता है। वुल्नरेबल का मतलब है ससेप्टिबल हो सकता है। और अब इसका मतलब भी क्या होगा ससेप्टिबल का? इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर कोई भी प्रीडेटर जो है वो अटैक कर सकता है, वो इनको खा सकते हैं। स्पेशली जो बर्ड्स होते हैं आप यूँ समझ लें कि वो इस ताक में बैठे होते हैं कि कब इनका शेल इक्डाइसिस करें, इसके शेल उतरे तो हम इनको खाएं। तो प्रीडेटर्स होगा लाइक बर्ड्स जो होंगे वो इस तरह इनको क्या करेंगे, खा सकते हैं। तो ये इसका मेजर डिसएडवांटेजेस है। अच्छा ये इक्डाइसिस होती कैसे है, ये हमारा एक अलग से पॉइंट है इक्डाइसिस। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जाम के वाले से। ये जितना ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सोस्केलेटन, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और MCQs भी हैं। अगर हम इक्डाइसिस की बात करें तो ये पीरियोडिक होती है, पीरियोडिकली शेड ऑफ। शेड ऑफ का मतलब होता है उतार देना। पीरियोडिकली शेड ऑफ ओल्ड स्केलेटन, ओल्ड एक्सोस्केलेटन, रिप्लेस विद द न्यू स्केलेटन। इसका जो ओल्ड स्केलेटन होगा ये उसको उतार देंगे और उसकी रिप्लेस में उसकी जगह में नया स्केलेटन बना लेंगे। वो कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं, इसके 4 स्टेप्स होते हैं। लाइक ये हमारे पास ये है, ये हाइपोडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस है और ये एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के नीचे जो हाइपोडर्मिस है एक्चुअली यहाँ पर इसके पास होते हैं ग्लैंडुलर सेल्स। ग्लैंडुलर सेल्स, ये ग्लैंडुलर सेल्स जो है डियर स्टूडेंट्स ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं। उस एंजाइम्स को बोलते हैं इक्डाइसोन। एक एंजाइम रिलीज करेंगे जिसको बोलते हैं इक्डाइसोन। ये एंजाइम जो होगा ये यहाँ पर आ जाएगा, ये जब ये रिलीज करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो एक्सोस्केलेटन है इसकी जो एक्चुअली एपिक्यूटिकल है, स्पेशली प्रोक्यूटिकल, ये जो प्रोक्यूटिकल है इसको डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट कर देगा इसका मतलब है इसको खत्म कर देगा। हाइपोडर्मिस क्या करेगा, एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसे एक्डाइसन बोलते हैं इस फर्स्ट पॉइंट में। और इस ये करेगा क्या कि ये जो ग्लैंडुलर सेल ने एक्डाइसन रिलीज किया था डाइजेस्ट करेगा ओल्ड एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल एक्चुअली प्रोक्यूटिकल को ही कहते हैं। ये एंडोक्यूटिकल को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, जिससे होगा क्या कि सेपरेट हो जाएगा हाइपोडर्मिस से एक्सोस्केलेटन। ये दोनों अब क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। जब इस मीन ये जो ऊपर वाला एक्सोस्केलेटन है ये ओल्ड है, जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, उतर जाएगा। तो इसमें साथ साथ क्या होगा, जो न्यू एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल है वो भी ये सेक्रीट करेगा। न्यू एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल इज सेक्रीटेड, ताकि साथ साथ इसका नया एक्सोस्केलेटन भी बनना स्टार्ट हो जाए। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो थी इक्डाइसिस थी, इसमें क्या होता है जहाँ पे ये पोर्स से बन जाएंगे इसके एक्सोस्केलेटन में, तो ये इस तरह पोरस होकर जहाँ एज ए होल पूरे का पूरा ये क्या हो जाएगा, बॉडी से रिमूव हो जाएगा कौन सा, जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन होगा। तो ये हमारे पास न्यू जब बनेगी तो इसके न्यू बनने के साथ साथ जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और वो भी ऐड होते जाएंगे, यानी कि मिनरलाइजेशन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ताकि ये हार्ड हो जाए। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर जब ये साथ साथ बन रहा होता है इसकी मिनरलाइजेशन ना हो तो इसकी बॉडी सिर्फ सॉफ्ट ही रहेगी। सॉफ्ट रहेगी तो वहाँ पर जो होगा इसे बहुत बड़े डेंजर का सामना करना पड़ेगा, यानी कि इसके ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब एपिक्यूटिकल और प्रोन्यूक्यूटिकल सेक्रेटेड हो जाए, देन मिनरलाइजेशन हो जाए, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इसके अंदर ऐड अप होना स्टार्ट हो जाए। जैसे वो ऐड अप होना स्टार्ट हो जाएंगे इसका जो न्यू स्केलेटन है वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास इक्डाइसिस के ये जो एनिमल्स हैं
कौन से जिसके पास एक्सोस्केलेटन होता है वो एक्सरसाइज कैसे करते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक एक्सोस्केलेटन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो करेंगे एंडोस्केलेटन। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।